Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Netflix by Hashim Zia. बेटा आज की क्लास के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग रिगार्डिंग दी हबीब यूनिवर्सिटी। मैंने कल हबीब यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप के हवाले से एक पोस्ट डाली थी। काफी सारे बच्चे उसके ऊपर मुझे मैसेजेस कर रहे थे, सर हबीब यूनिवर्सिटी का टेस्ट कैसे होता है, सर हबीब यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है, हबीब यूनिवर्सिटी कितने परसेंट स्कॉलरशिप देती है, और सर क्या ये पूरे साल स्कॉलरशिप देती रहेगी मुझे 4 साल तक, सर ये कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर करती है, सर टेस्ट की डेट क्या है, इसके टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, और सर थोड़ा सा हबीब यूनिवर्सिटी के बारे में एक्सप्लेन करिए, ये कैसी यूनिवर्सिटी है, हमने इतना ऐसे जिसका नाम नहीं सुना हुआ। तो भाई मैं पहले तो आपको गाइड कर देता हूं हबीब यूनिवर्सिटी है कौन सी। बेटा पाकिस्तान की लीडिंग यूनिवर्सिटी है लिबरल आर्ट्स के अंदर, कंप्यूटर साइंसेस के अंदर, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। इनफैक्ट ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि आज के जमाने में GIK और फास्ट से ऊपर जा रही है। उसके पीछे रीजन है इसका स्ट्रॉन्ग एलुमनाई स्ट्रक्चर, उसके पीछे रीजन है इसके इंडस्ट्री की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग बैकबोन होना। हबीब यूनिवर्सिटी को स्पॉन्सर कौन करता है? बेटा हबीब ग्रुप ऑफ कंपनीज का कभी अगर आपने नाम सुना हो, हबीब ग्रुप ऑफ कंपनीज का मतलब क्या है कि यार आपके पास जो HBL बैंक है, हबीब मेट्रो बैंक है, इनफैक्ट जो आपके पास टोयोटा पाकिस्तान है बेटा ये भी HBL के अंडर आती है, ये भी हबीब ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंडर आती है, नॉट एग्जैक्टली HBL, हबीब ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंडर आती है। इसके अलावा थल भोशो पावर प्लांट है, ये सारे के सारे जो है ना हबीब ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंडर आते हैं। तो ये जो यूनिवर्सिटी है हबीब यूनिवर्सिटी जो है ये भी हबीब ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंडर आती है। अब आप सोचो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर इस यूनिवर्सिटी को बैकबोन करता है, तो इसके एलुमनाइज की जॉब कितनी चुटकी बजा के लगती होगी, पहली चीज। दूसरे नंबर के ऊपर पाकिस्तान की लीडिंग लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटी है। आपको कोई भी लिबरल आर्ट्स के रिलेटेड कोर्सेज करने हैं, हमारे मुल्क के अंदर अक्सर बच्चों को इसके हवाले से गाइडेंस नहीं दी जाती। आपको इंजीनियरिंग के अलावा कोई कोर्स करना है, कोई डोमेन करनी है, तो आपके लिए ये यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा बेस्ट है। इनफैक्ट ये यूनिवर्सिटी लम्स और IBA की टक्कर के ऊपर अब आ चुकी है, और ये यूनिवर्सिटी अपने बच्चों को 100% स्कॉलरशिप देती है। इनफैक्ट इस यूनिवर्सिटी की सबसे खास बात यह है कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर मेजॉरिटी बच्चा जो पढ़ रहा होता है ना वो स्कॉलरशिप के ऊपर बैठा हुआ होता है। वरना एक सेमेस्टर की फीस, सिर्फ एक सेमेस्टर की फीस तकरीबन 9 से 10 लाख रुपए पड़ती है। याद रखिएगा ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी ऑल्दो कराची के अंदर है, मगर कराची की प्रीमियम लोकेशन के ऊपर है, एयरपोर्ट के बिल्कुल बराबर के अंदर है, और इसका कैंपस क्या ही खूबसूरत कैंपस है। अगर कभी आप बाहर से एयरपोर्ट के अंदरूनी रास्ते से निकल रहे हो तो आपने लाजमी तौर पर इसका कैंपस देखा हुआ होगा। दी बेस्ट कैंपसेस ऑफ पाकिस्तान आई वुड से, स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपस का अगर असली मतलब आपने समझना है ना तो हबीब यूनिवर्सिटी का कैंपस है जो कराची के अंदर एग्जिस्ट करता है। इसके अंदर स्विमिंग पूल भी है, इसके अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट इनके लेक्चर हॉल्स हैं, इनकी बिल्डिंग्स हैं, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी। इनफैक्ट 100% स्कॉलरशिप देती है। सेकंड नंबर के ऊपर अगर मैं इसकी एलुमनाई स्ट्रक्चर की बात करूं, सिंस आई एम इंजीनियर, मैं हमेशा बच्चों को बताता हूं कि भाई मैं जो करियर काउंसलिंग कर रहा होता हूं मैं उस पर्सपेक्टिव से करता हूं कि भाई मैंने ना सिर्फ पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज को देखा हुआ है, मैंने पाकिस्तान की बाहर की यूनिवर्सिटीज को भी देखा हुआ है, तो मैं हमेशा आपको वो पर्सपेक्टिव देता हूं। तो भाई हबीब यूनिवर्सिटी के बारे में जब मैं सर्च कर रहा था तो यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले के साथ इसका एक स्पॉन्सरशिप का मुआहदा हुआ है। इसके अलावा A&M टेक्सास के साथ इसका मुआहदा हुआ है। इसके अलावा आपके पास हार्वी मड कॉलेजेस हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, इनके साथ भी इनके एग्रीमेंट्स हुए हैं। इसका मतलब इनके एलुमनाइज को इन यूनिवर्सिटीज के अंदर हाथों हाथ लिया जाता है। तो ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशल पॉइंट है कि भाई ना सिर्फ पाकिस्तान में आपकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, पाकिस्तान से बाहर भी आपकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। इनफैक्ट आई मेट नंबर ऑफ हबीब स्टूडेंट्स जो कि मेरे शागिर्द रह चुके हैं, और वो एक चीज बहुत कैटेगोरिकल वे में बताते हैं, सर एग्जाम्स का बिल्कुल प्रेशर नहीं होता, आपकी चॉइस है, आपको बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन भी दी जाती है, और आप पे बिल्कुल प्रेशराइज यहाँ पे नहीं किया जाता। जिस तरह दूसरी यूनिवर्सिटी में प्रेशराइज किया जाता है बच्चे को, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। आपको अगर बड़े मजे की बात मैं बताऊं हबीब यूनिवर्सिटी की, तो हबीब यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चे को बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं किया जाता। मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हबीब यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्लियर करके हबीब यूनिवर्सिटी में जाते हैं। उनकी तरफ से एक चीज जो मुझे सबसे अच्छी सुनने को मिलती है ना, वो ये होती है सर हमें बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं किया जाता। हमारी चॉइस होती है कितने क्रेडिट आवर का कोर्स उठाना है, उस कोर्स को चेंज करना है नहीं करना, वो सब हमारी हाथों में होता है। हम बिल्कुल आराम से बैठ के फील यहाँ पे काम कर सकते हैं, और हमें कोई प्रेशराइज नहीं किया जा रहा होता। यानी कि स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं, पढ़ने के पैसे दे रहे हैं, और उल्टा कोई प्रेशराइज भी नहीं कर रहे। जिस तरह दूसरी यूनिवर्सिटीज के अंदर एग्जाम्स का प्रेशर होता है, इसका प्रेशर होता है, उसका प्रेशर होता है। कहता है सर हमारी म्यूजिक की क्लासेस अलग होती हैं, हमारी आर्ट्स की क्लासेस अलग होती हैं, हम ऑल्दो कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं बट हमें ये सारी चीजें भी सिखाई जा रही होती हैं। तो पाकिस्तान की लीडिंग लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान आई वुड से। अब देखो इसका एडमिशन क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले ये तो हमने इंट्रोडक्शन में सारी बातें कवर अप कर ली। इसका एडमिशन क्राइटेरिया क्या है? बेटा HU टॉप्स की डेट आ गई है। हबीब यूनिवर्सिटी का जो स्कॉलरशिप टेस्ट होता है उसका नाम होता है HU टॉप्स, हबीब यूनिवर्सिटी टेस्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर मूव करेंगे। एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है हबीब यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए? भाई वो तमाम बच्चे जो HU टॉप्स के ऊपर 100% स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के किसी भी बोर्ड से बिलोंग कर सकते हैं। यानी कि भैया आप अल्लाह भला करे सिंध बोर्ड से बिलोंग करते हो, कराची बोर्ड से, सक्कर बोर्ड से, शहीद बेनजीराबाद बोर्ड से, जियाउद्दीन बोर्ड से, आ खान बोर्ड से, फेडरल बोर्ड से, आप पाकिस्तान की किसी भी बोर्ड से अगर बिलोंग करते हो, आप पर्टिकुलरली हबीब यूनिवर्सिटी के टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप A लेवल
से बिलोंग करते हो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हो। सेकंड कंडीशन इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई वो बच्चा जिसका सेकेंड ईयर या तो कंप्लीट हो चुका हो या फिर उसका ए लेवल या सेकेंड ईयर सितंबर 2025 तक कंप्लीट होने वाला हो। यानी कि ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट ईयर के अंदर हो आप फॉर्म फिल कर दो, नहीं, वो कह रहे हैं कि भाई जिन बच्चों का सेकेंड ईयर या तो कंप्लीट हो चुका हो 2025 के सितंबर तक या फिर 2025 के सितंबर तक कंप्लीट होने वाला हो उस वक्त तक लाजमी तौर पे, तो वही बच्चे सिर्फ अप्लाई करेंगे। और फिर जो लोग 4 साल के बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो एचयू टॉप्स पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इनकी कुछ कंडीशंस हैं। यानी कि भाई अगर आप साइंस ग्रुप से बिलोंग करते हो, आपने मैट्रिक के अंदर साइंस सब्जेक्ट पढ़ा था, कंप्यूटर, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह, तो आपकी वहां पे 80% लाजमी होनी चाहिए मैट्रिक के अंदर। मैट्रिक में मिनिमम परसेंटेज क्या है? 80। और एचएससी के अंदर यानी कि इंटर के अंदर जो मिनिमम परसेंटेज का ब्रैकेट है वो 75 का है। यानी कि देखो ये दो चीजें हैं। मैट्रिक में तो भाई आसान मैट्रिक होती है, हर एक की नॉर्मली आ जाती है, तो मैट्रिक के अंदर आपकी मिनिमम 80% होनी चाहिए और इंटर यानी कि फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में आपकी मिनिमम 75% होनी चाहिए। अदर ग्रुप्स के लिए उन्होंने कहा हुआ है कि भाई अगर आप साइंस ग्रुप के अलावा आर्ट्स ग्रुप से बिलोंग करते हो, कॉमर्स ग्रुप से बिलोंग करते हो, तो उस सूरत में मैट्रिक 75% की रिक्वायरमेंट है और इंटर के अंदर 70% की रिक्वायरमेंट है। तो बेटा जिस बच्चे की फर्स्ट ईयर में 75 से कम परसेंटेज आएगी वो अप्लाई नहीं कर सकता। चाहे पंजाब बोर्ड के बच्चों का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ चुका है, मुझे मालूम है, जो कराची बोर्ड के, सिंध बोर्ड के बच्चे हैं, बेटा अभी शाम गनीमा आने वाली है। शाम गनीमा का मतलब क्या है भाई? वो जो रोने की रात है ना, जहां पे बैठ के रो रहे होगे फर्स्ट ईयर के रिजल्ट के ऊपर, तो जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है बेटा अगर वो 75 से कम आएगा तो अप्लाई नहीं कर सकते स्कॉलरशिप के ऊपर। सही है, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट द प्रोग्राम्स विल कवर एंड नॉट कवर। देखो भाई हबीब यूनिवर्सिटी में क्या क्या चीजें कवर होती हैं इसको जरा देखिएगा। टेक्स्ट के ऊपर बाद में आते हैं, पहले इस चीज को समझना जरूरी है। हबीब यूनिवर्सिटी में जब कभी आप अप्लाई करते हैं ना, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, आपकी कंप्लीट एचयू टॉप्स की जो रजिस्ट्रेशन फीस होगी वो इसमें कवर होगी, आपकी क्वालिफाइंग राउंड की जो फीस होगी वो इसमें कवर होगी, हबीब यूनिवर्सिटी के एडमिशन एप्लीकेशन जो फीस होगी वो भी कवर होगी। एचयू टॉप्स के अगर आप हबीब यूनिवर्सिटी से तैयारी करना चाहो हबीब यूनिवर्सिटी की, तो वो भी इसमें फ्री होगी। सही है ना? इसके अलावा फुल ट्यूशन फीस, यानी कि वो जो 9.5 लाख रुपए की फीस है ना एक सेमेस्टर की, वो 100% आपको स्कॉलरशिप मिलेगी थ्रू आउट द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। लेबोरेटरी की फीस आपकी फ्री होगी, यानी कि अगर आपको विद इन द हबीब यूनिवर्सिटी कोई भी आप लैब के ऊपर वर्किंग कर रहे हो उसकी फीस होगी। सेमेस्टर की रजिस्ट्रेशन फीस फ्री होगी, यानी कि भाई सब चीजें फ्री कर दी इन लोगों ने। क्या चीजें फ्री नहीं होंगी अब उसको डिफाइन कर रहा है एग्जामिनर। ये कहता है कि भाई अगर एनरोलमेंट फीस आपने दी है, यानी कि भाई लेट सपोज एचयू टॉप्स के ऊपर आपको 70% की स्कॉलरशिप मिली है, 30% आपको नहीं मिली, यानी कि 100% स्कॉलरशिप आपको नहीं मिल सकी किसी वजह से, तो कहता है कि भाई वो जो फीस आप दोगे ना, जो 30 to 20% आप दोगे, अगर किसी बच्चे के नंबर जैसे टेस्ट में कम आए हैं, उसको 100% स्कॉलरशिप नहीं मिल सकी, तो उसको जितने परसेंट की स्कॉलरशिप मिली होगी ना, उसके अलावा वाली जो फीस होगी एनरोलमेंट की वो रिटर्न नहीं होगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होता है ना, सिक्योरिटी डिपॉजिट वो रिफंडेबल होता है, वापस मिल जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन की फीस, लेट सपोज अगर आप लियारी से रहते हो, लियारी में रहते हो, लियारी से अगर आप जौहर आ रहे हो, एयरपोर्ट साइड पे आ रहे हो, तो ट्रांसपोर्ट की जो फीस होगी हबीब यूनिवर्सिटी आने जाने की, वो फीस भाई कवर नहीं होती है एचयू टॉप्स के अंदर। इसके अलावा जो किताबें होती हैं, स्टेशनरी होती हैं, यानी कि पेन, पेंसिल, शॉर्पनर वगैरह, वो तमाम की तमाम फ्री नहीं होती भाई। लेट सपोज अगर आप आर्ट्स की क्लास में बैठे हुए हो या आप लेट सपोज गिटार क्लास में बैठे हुए हो, तो गिटार की बनाने की जो कॉस्ट, गिटार अपना गिटार खरीदने की जो कॉस्ट है वो कवर नहीं होगी भाई। कॉस्ट ऑफ एकोमोडेशन, यानी कि फॉर एग्जांपल आप गिलगित में रहते हो, गिलगित से आप हबीब यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्लियर करके हबीब यूनिवर्सिटी स्टे करने के लिए आ रहे हो, तो भाई हॉस्टल वगैरह की जो फीस होगी ना वो हबीब पे नहीं करेगा। आपको जौहर की विसिनिटी के अंदर ऑल्दो बेतहाशा हॉस्टल्स मिल जाएंगे, मगर एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई यहाँ पे हबीब यूनिवर्सिटी क्या कह रही है कि भाई एचयू टॉप्स के अंदर ये चीज हम कवर नहीं करते। इसके अलावा मेंबरशिप फीस, आप हबीब यूनिवर्सिटी की किसी सोसाइटी को ज्वाइन करते हो बाद में, तो ये फीसेस जो होती है आपकी अपनी फैसिलिटी के लिए भैया, ये हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हम पढ़ाई लिखाई की फीस आपकी माफ कर रहे हैं। सही है ना सर? कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट है, टेस्ट कब होगा, किस तरीके से होगा, क्या होगा, तो आइए समझते हैं। देखो भाई एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई सिंपल तरीके से हमारे पास जो रजिस्टर करवाने की डेट है ना एचयू टॉप्स की, यानी कि हबीब यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप टेस्ट की जो तारीख है रजिस्ट्रेशन है वो 6 अक्टूबर से लेके 9 फरवरी 2025 तक लाया कर रही है। दूसरे नंबर के ऊपर एग्जामिनर कहता है कि भाई एचयू टॉप्स के लिए पहले आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे, उसके बाद सबसे पहले क्वालिफाइंग राउंड का टेस्ट होगा। क्वालिफाइंग राउंड भाई हजारों बच्चा हर साल अप्लाई करता है, हजारों बच्चा, उन हजारों बच्चों में से चंद 100 बच्चों का क्वालिफाइंग राउंड टेस्ट क्लियर होता है। और ये टेस्ट कब होगा, डेट उसने बताई हुई है 22 और 23 फरवरी को होगा ये क्वालिफाइंग राउंड का टेस्ट। जो बच्चे यहां से क्वालिफाई कर जाएंगे ना, उनकी रिजल्ट की अनाउंसमेंट कब होगी, लास्ट वीक ऑफ मार्च को। और जब ये हो जाएगी अनाउंसमेंट, उसके बाद ये तमाम बच्चे जो क्वालिफाई कर जाएंगे क्वालिफाइंग राउंड को, वो एचयू टॉप्स प्रेप प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। ये एचयू टॉप्स प्रेप प्रोग्राम का मतलब क्या है, हबीब यूनिवर्सिटी अपने टेस्ट की तैयारी खुद भी करवाता है, तो वो कहता है कि भाई वो बच्चे जो क्वालिफाइंग राउंड को क्लियर कर लेंगे ना, वो फिर एचयू टॉप्स की प्रिपरेशन के प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे और वो हमारे
हमारे पास फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से हबीब यूनिवर्सिटी के अंदर वो प्रोग्राम स्टार्ट होगा, कोई मसले की बात नहीं है। उसके बाद फिर एचयू का एडमिशन टेस्ट, हबीब यूनिवर्सिटी का फाइनल एडमिशन टेस्ट कब होगा? लास्ट वीक ऑफ अप्रैल के ऊपर होगा। उसके बाद एडमिशन के इंटरव्यूज होंगे फर्स्ट वीक ऑफ मई 2025 से ऑनवर्ड, और उनका रिजल्ट कब आएगा? थर्ड वीक ऑफ मई के ऊपर। और फाइनली हबीब यूनिवर्सिटी की जो ओरिएंटेशन होगी अगस्त 2025 में होगी, और रेगुलर क्लासेस का आगाज भी अगस्त 2025 को होगा। याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बातें, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फाइनली हबीब यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला कब मिल जाएगा? अगस्त 2025 से। वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान है। डेफिनेटली वो तमाम बच्चे जो मेरी बात सुन रहे हैं, बेटा आपकी जिम्मेदारी है, अगर आपको कोई दोस्त मुतवस्सित तबके से बिलोंग करता है उस तक ये बात लाजमी पहुंचाओ। बेटा 0% के ऊपर आप पढ़ोगे, यानी कि कोई फीस आपके माँ बाप को बर्दाश्त नहीं करनी, कतई तौर पे एक रुपया बर्दाश्त नहीं करना। जो मेरी बात सुन रहे हैं ना, आपकी जिम्मेदारी है कि अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर की लिंक को शेयर करिएगा, ताकि आपका अगर कोई दोस्त मुतवस्सित तबके से बिलोंग करता है या करती है, आपके कॉलेज का कोई दोस्त है, आपके कोचिंग का कोई दोस्त है, एकेडमी का कोई दोस्त है, उन तक ये बात लाजमी तौर पर आप खुदारा पहुंचाइए कि आप 0%, आपके माँ बाप का एक रुपया भी नहीं लगेगा, एक सिंगल रुपया भी नहीं लगेगा, आपको हाउस और हबीब पूरा स्पॉन्सर करेगा, आपकी ग्रेजुएशन तक आपको जॉब लगवा के देगा, और बेस्ट कंपनी के अंदर जॉब लगवा के देगा, पहले बता रहा हूं। तो बेटा इसके लिए बेतहाशा बच्चा अप्लाई करता है। लास्ट ईयर मेरे बेतहाशा बच्चों ने एडमिशन हासिल किया था, सिक्योर किया था। अर्शी थी इसके अंदर, इसमें अब्दुल हसीब था, ये तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा बच्चा था अब्दुल हसीब, इसकी मैं क्या ही बात बताऊं। इस बच्चे का आईबी में भी एडमिशन हुआ था, इस बच्चे का हबीब में भी हुआ था। अगर अभी कोई इसका रिश्तेदार मेरी बात सुन रहा है ना, तो मैं इसकी खास बात बताता हूं। मैं अक्सर अपने बच्चों का जिक्र करता हूं ताकि आने वाले बच्चों को मोटिवेशन मिले। यकीन मानिए, जब आईबीए के फाइनल एडमिशन की क्लोजिंग की डेट आई थी ना, तो इसका दोनों में एडमिशन हो चुका था। इसने मुझे बाकायदा 30 पेजेस की पीपीटी फाइल बना के भेजी। मुझे पीपीटी, पीपीटी का मतलब वो प्रेजेंटेशन होती है ना पावर पॉइंट के ऊपर, वो इसने वो बना के मुझे भेजी। उसमें लिखा हुआ क्या है? हबीब में पढ़ने के एडवांटेजेस, आईबी में पढ़ने के एडवांटेजेस, आईबी में पढ़ने के डिसएडवांटेजेस, हबीब में पढ़ने के। इसने बाकायदा मुझे वो भेजी और मुझसे कहता है सर आप रिव्यू करके बताएं मैं किसको सेलेक्ट करूं। हबीब में इसको 100% स्कॉलरशिप मिली थी माशाल्लाह से, आईबीए के अंदर इसको तकरीबन 50 to 45% मिल रही थी आई गेस, नहीं तो ये अफोर्ड तो कर सकता था आईबीए भी, मगर हबीब से 100% इसको मिली हुई थी। इसने मुझसे पूछा सर मैं क्या करूं। मैंने इससे कहा कि यार देखो, तुम्हारा दिल जिसको मानता है ना उसके ऊपर जाओ, मगर बताने का मकसद ये कि देखो आपको मोटिवेशन देना। ये बच्चा आप ही की तरह का बच्चा था, कोई आसमान से उतर के नहीं आया था, अब्दुल हसीब। ये भी मेरे जो ई कैट बी कैट का लंच हुआ था उसमें भी आया था माशाल्लाह से, बहुत नाइस बच्चा है। इसके अलावा रुबाब का हुआ था, इसके अलावा आयशा का हुआ था, सिद्रा का, बेतहाशा बच्चों का हुआ था हबीब के अंदर। वो सिंपल गाइडेंस के ऊपर हुआ था। देखो कोई मुश्किल टेस्ट नहीं है, मुश्किल टेस्ट है ऑब्वियसली, देखो दुनिया में कोई चीज आसान नहीं होती ना, हर चीज मुश्किल होती है, बट जब मैं कहता हूँ ना मुश्किल नहीं है, वो उसके लिए मैं कहता हूँ जो पढ़ने वाला बच्चा, जो मेहनत करना है, जिसको अपनी तकदीर को बदलना है, जिसको अपने घर के हालात को बदलना है, जो अपने लिए वर्किंग करना चाहता है, तो बेटा अगर मेहनत करोगे तो हर चीज मिलेगी। ये जो मैं कहता हूँ ना आसान है, आसान है, आसान है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आसान है भाई। अगर आसान होता तो नर्सरी क्लास का बच्चा भी कर लेता ना, अगर आसान होता तो कोई जाहिल भी कर लेता, नहीं कर सकता वो भाई। जो मेहनत करेगा वही कर सकता है आसान तरीन भाषा में। तो कहने का मकसद ये कि देखो इन डेट्स को अपने जहन में रखो। अगर अच्छा, मेरे पास इस तरह के भी लेजेंड बच्चे आते हैं, सर वो हमें तो 1 साल बाद पता चला कि वो एनईटी की डेट निकल गई, सर वो आईबीए की डेट निकल गई हबीब की। मेरा दिल चाहता है इन बच्चों से मैं क्या बोलूं, इनको ये भी नहीं पता कि इनकी जो तालीमी साल की सबसे इंपॉर्टेंट तरीन डेट्स हैं, वो भी अगर ये जहन में नहीं रख रहे तो क्या रख रहे हैं। तो बेटा देखो, आपके जहनों में सिर्फ ये डेट्स होनी चाहिए, ना कि कुछ और। तो भाई इन डेट्स को अपने जहन में रखिएगा, इन डेट्स के मुताबिक रजिस्ट्रेशन करवाओ। अच्छा, हबीब यूनिवर्सिटी का टेस्ट कैसा होता है, मैं उसके ऊपर अब चलता हूं। हबीब यूनिवर्सिटी का टेस्ट कैसा होता है, बाय द वे, हबीब यूनिवर्सिटी के ऑथेंटिक पास्ट पेपर्स मेरे पास अवेलेबल हैं। आई विल बी सॉल्विंग देम, बिकॉज इन तमाम बच्चों ने हबीब यूनिवर्सिटी का टेस्ट दिया था, उन्होंने मुझे सारी चीजें शेयर करी थी। यूनिवर्सिटी का टेस्ट कैसा होता है? हबीब यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर, वैसे बाय द वे हबीब यूनिवर्सिटी का टेस्ट कराची के अंदर भी होगा, इसके अलावा कराची के अलावा जो डिफरेंट जगहें होंगी वहां पे भी टेस्ट होगा। इस्लामाबाद में भी होता है, लाहौर में भी होता है, पेशावर की साइड पे भी होता है, बलूचिस्तान की साइड पे, तमाम पाकिस्तान की जगहों पे होता है। बेटा पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों के अंदर हबीब यूनिवर्सिटी का टेस्ट होता है। सही है ना, ये चीज जहन में रखिएगा। तो आपके लिए, आप परेशान ना हो कि यार सर मैं तो इतने मुतवस्सित तबके से बिलोंग करता हूं कि मैं कराची ट्रेवलिंग के पैसे भी नहीं जमा कर सकता, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हबीब यूनिवर्सिटी का टेस्ट आपके पास, जो घर के पास कोई बड़ा शहर होगा वहां पे लाजमी होगा। पहली चीज, हबीब यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर यूजुअली 3 तरह के सेक्शंस होते हैं, और ये टेस्ट एडेप्टिव थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। एडेप्टिव टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, कि एडेप्टिव थिंकिंग का मतलब क्या होता है कि आप पुराने सेक्शंस के अंदर, पुराने एमसीक्यूज में जितना अच्छा परफॉर्म करोगे, उतने अच्छे एमसीक्यूज आपके पास आगे आते जाएंगे। ये चीज ध्यान में रखिएगा। दूसरे नंबर के ऊपर, हबीब यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर यूजुअली 3 तरह के सेक्शंस होते हैं। एक होता है मैथ्स का सेक्शन, एक होता है इंग्लिश का सेक्शन, एक होता है एस्से राइटिंग का सेक्शन। अगर आप मेरे किसी भी बैच में एनरोल्ड हैं तो बेटा हम इन तीनों चीजों की आपको तैयारी वैसे भी करवा रहे होते हैं, आपके लिए बच्चों वाली चीज है। इसके अलावा हबीब यूनिवर्सिटी के जो पास्ट पेपर्स हैं, वो मेरे पास ऑथेंटिक पास्ट पेपर्स अवेलेबल हैं, क्योंकि इन तमाम बच्चों ने हबीब यूनिवर्सिटी का टेस्ट दिया था। दे
हैव शेयर्ड देयर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो मैं इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर आपके लिए मैराथन वगैरह डिजाइन करूंगा। अच्छा, अब देखो बेटा हबीब यूनिवर्सिटी का टेस्ट के अंदर होता क्या है। सबसे पहले नंबर के ऊपर बेसिक गाइडेंस यहाँ पे लिखी हुई है, इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, हबीब यूनिवर्सिटी का टेस्ट होगा। वो टेस्ट किस लेवल का होगा, नॉर्मल एप्टीट्यूड का जो टेस्ट होता है वैसा आता है। सेकंड नंबर के ऊपर एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई अगर आप सेट की बेसिस के ऊपर अप्लाई कर रहे हो तो भाई आपको सेट की बेसिस के ऊपर एग्जामिशन मिल जाएगी। जो बच्चे सेट की बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं उनको सेट की बेसिस के ऊपर एग्जामिशन मिल जाती है, हबीब यूनिवर्सिटी का टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। सेकंड नंबर के ऊपर टेस्ट जो होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, एमसीक्यूज टाइप का क्वेश्चन है, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। सेकंड नंबर के ऊपर इट अडेप्ट टू योर लेवल ऑफ एबिलिटी, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया एडेप्टिव टेस्टिंग टेक्नोलॉजी होती है, यानी कि भाई आपके पास उतना ही अच्छा क्वेश्चन आएगा जितना आपने पहले परफॉर्म किया होगा। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन में अच्छा परफॉर्म किया तो मुश्किल क्वेश्चन आएगा। एबिलिटी का मतलब क्या होता है, एडेप्टिव टेक्नोलॉजी। इसके मायने ये होते हैं कि भाई ये एआई बेस्ड डेटा होता है, यानी कि भाई आपने पिछले क्वेश्चंस में जितना अच्छा परफॉर्म किया होता है अगला क्वेश्चन उतना ही टफ आता है। और पिछले क्वेश्चन अगर आप पूरा परफॉर्म करके आते हो या खराब परफॉर्म कर रहे होते हो तो आगे के क्वेश्चन आपको इजी दिए जाते हैं, सही है ना। ये इस तरह का टेस्ट होता है। तो एग्जामिनर यही बात कर रहा है, द टेस्ट विल गिव यू द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन हाउ यू हैव परफॉर्म्ड ऑन द क्वेश्चंस अप टिल दैट पॉइंट। ये कहलाता है एडेप्टिव टेस्टिंग टेक्नोलॉजी। दुनिया के जितने भी अब नए टेस्ट आते हैं ना सारे इस टेक्नोलॉजी के ऊपर होते हैं, डिजिटल सेट वगैरह। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि भाई हमारे पास इंग्लिश जो होता है ना वो तमाम प्रोग्राम्स के लिए इंग्लिश का कंपोनेंट कंपलसरी होगा, यानी कि हर बच्चे के प्रोग्राम के अंदर इंग्लिश का पोर्शन लाजमी तौर पे आएगा। अच्छा, एक और चीज, एक्यूप्लेसर रीडिंग। एक्यूप्लेसर बेसिकली गूगल का एक प्रोग्राम है, तो अगर आप हबीब यूनिवर्सिटी के टेस्ट के ऊपर देखना चाहते हो ना डिफिकल्टी लेवल, तो आप सिंपल गूगल पे जाके लिखो गूगल एक्यूप्लेसर, तो आपके पास जो है ना सैंपल टेस्ट एक आ जाएगा। तो उस तरह का मॉडरेट किस्म का टेस्ट होता है ये, बिल्कुल जिस तरह आईबीए का टेस्ट होता है, लम्स का टेस्ट होता है, डिजिटल सेट होता है, बिल्कुल सेम पैटर्न का सेम लेवल की कंडीशन होती है, इसमें इतना कोई मुश्किल खास नहीं होता। अच्छा, एक्यूप्लेसर रीडिंग क्या है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होगा, बिल्कुल आईबीए के अंदर आता है भाई रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, लम्स के अंदर आता है, सेट में आता है, क्या मुश्किल बात है। द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन इज अ मल्टीपल चॉइस असेसमेंट, देयर आर approximately 20 questions in the equipleser reading portion of the exam. These questions assess your ability to drive the meaning from a range of proposed text. यानी कि देखो कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या है, आपको एक कॉम्प्रीहेंशन गिवन होगा, आपको एक आर्टिकल गिवन होगा, उस आर्टिकल से 5 या 6 क्वेश्चन असाइन होंगे। आपने करना क्या होगा, उन क्वेश्चन टू क्वेश्चन आर्टिकल को देखना होगा। वैसे वो बच्चे जो मुझसे तालीम हासिल करते हैं, मेरे टीचर से तालीम हासिल करते हैं ग्रुप्स के अंदर, तो आपने देखा होगा मैंने ये चीज आप लोगों को बताई भी है। भाई रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करना बहुत सिंपल होता है, अगर आपकी रीडिंग न्यूज़पेपर की स्किल्स अच्छी है, या अगर आप न्यूज़पेपर या नॉवेल्स पढ़ते हो बहुत इजीली इसको क्रैक कर सकते हो, कोई मसला नहीं होता उसके अंदर। इसकी कुछ ट्रिक्स होती हैं। ट्रिक्स क्या होती हैं कि भाई आपको जो पहला क्वेश्चन होगा स्टार्टिंग क्वेश्चन स्टार्टिंग पैराग्राफ से मिलेगा, मिडिल क्वेश्चन मिडिल पैराग्राफ से मिलेगा, एंडिंग के क्वेश्चन एंडिंग पैराग्राफ में मिलेंगे। इसकी ट्रिक्स होती हैं। तो भाई अगर आपने देखा हो तो मैं आप आजकल आईबीए के लम्स के लेक्चर्स भी डाल रहा हूं इंग्लिश के, आप कवर अप कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, आगे एग्जामिनर कह रहा है passages on the test cover a range of content areas including literature, literacy, non-fiction, career, history, social studies, humanities। बिल्कुल आईबी की तरह का भाई पैसेजेस भी आएंगे, क्वेश्चन आंसर्स के पैसेजेस आएंगे। तो आईबी नॉर्मली जो अपने पैसेजेस पूछता है ना, न्यूयॉर्क टाइम्स से पूछता है या डॉन न्यूज से पूछ लेगा, या फिर आपके पास खलीज टाइम से भी आते हैं, गार्जियन से भी आ जाते हैं। अच्छा, आगे एग्जामिनर कहता है कि भाई ये सारे पैसेजेस के वो होंगे फॉर ब्रॉड नॉलेज एंड स्किल कैटेगरीज आर एसेस, इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज, रीडिंग क्लोजली, डिटरमाइन सेंटरिंग आइडियाज, थीम, रियोट्रिक, व्यू, सिंथेसिस, वोकैबुलरी। वोकैबुलरी देखो यहां पर भी आएगी। सो इफ यू आर ऑलरेडी एनरोल्ड इन माय आईबीए बैच, तो बेटा ये आपकी लम्स के बैच में अगर आप एनरोल्ड हुए हो तो वोकैब्स वगैरह जो आपको कवर करवाई जा रही है मोर देन इनफ है। इसके अलावा बेसिक सिंथेटिक्स आ रहे हैं आपके पास, समराइजिंग आ रही है, वो बेसिक चीज है जो नॉर्मली हमारे पास पैसेजेस का काम क्या होता है, एसेस करना कि आप कितनी जल्दी क्वेश्चन को आंसर्स को पिकअप कर रहे हो। तो एग्जामिनर वही कह रहा है कि भाई जो रीडिंग पैसेजेस का कंपोनेंट होगा ना उसके अंदर 20 एमसीक्यूज होंगे और उसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और पैसेजेस गिवन होंगे। अच्छा, देन हमारे पास आता है एक्यूप्लेसर राइटिंग। याद रखिएगा आईबीए के 2018 के पेपर तक ऐसे आते थे, अब आईबीए में ऐसे नहीं आता, मगर हबीब में अभी भी आता है। अब ये ऐसे क्या होता है, देखो भाई ऐसे लिखने का लोगों को लगता है कि माय फेवरेट लीडर इज कायदे आजम पे ऐसे आएगा, नहीं भाई ऐसा ऐसे नहीं आता। यहाँ पे ऐसे आता है कंस्ट्रक्टिव डिबेट के ऊपर। आपको डिबेट करनी है, या तो आप स्टैंड पॉइंट लोगे राइट विंग का या आप लेफ्ट विंग का स्टेट ऑफ पॉइंट लेते हो। इसके ऊपर एग्जामिनर यही बात कर रहा है। द एक्यूप्लेसर राइटिंग सेक्शन इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, देयर आर अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चन इन दिस सेक्शन। This question assess your ability to revise and edit a range of prose, text, or affect expression of ideas, and for the conformity to the conversation of standard written English sentence structure। यानी कि एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई राइटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर राइटिंग के जो आपका टाइम पीरियड होगा उसके अंदर आपके पास ग्रामर के क्वेश्चंस भी आएंगे, उसके अंदर आपके पास सेंटेंस करेक्शन भी आएगा, सेंटेंस कंप्लीटेशन भी आएगा, प्रपोजिशन रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ग्रामेटिकल एरर फाइंडिंग के क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा एसे राइटिंग का पोर्शन भी होगा। ये बेटा अगर मैं आपको समराइज करके बताऊं ना, तो एग्जामिनर बेसिकली ये कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास इंग्लिश के सेक्शन के अंदर दो
तरह की चीजें होंगी। इंग्लिश के सेक्शन के अंदर एक तो कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट होगा, रीडिंग पार्ट होगा। दूसरे नंबर के ऊपर इंग्लिश के सेक्शन के अंदर आपके पास राइटिंग वाला पार्ट होगा, जिसके अंदर आपके पास पंचुएशन, ग्रामर, ग्रामेटिकल एरर, सेंटेंस कंप्लीटेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन, ये सारी चीजें पूछी जा रही होंगी। सही है ना? ये सारी की सारी चीजें, पंचुएशन वगैरह, ये सारी चीजें पूछी जा रही होंगी। तो भाई मेरी इंग्लिश की जो प्लेलिस्ट है मोर देन एनफ है इसके लिए। या अगर आप मेरे बैच में एनरोल्ड हो तो इंग्लिश वहां पे पढ़ाई जा रही है, मोर देन एनफ है आपके लिए। इसके अलावा तीसरा पोर्शन जो होगा वो एसे राइटिंग का होगा। मैंने क्या बताया था? एसे राइटिंग का। और ये एसे राइटिंग वो नहीं होती कि माय फेवरेट लीडर इज कायदे आज़म। राइटिंग का मतलब क्या है? यहाँ पे कोई डिबेटिंग साइड का एसे आता है। फॉर एग्जाम्पल कि भाई आप क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, तो इसमें सारी बातें देखो यहाँ पे डिफाइन करी हुई है कि भाई आपको कोई एक स्टैंड पॉइंट लेना होता है, उस स्टैंड पॉइंट के ऊपर आपको अपना एसे पूरा लिखना पड़ेगा। और कितने वर्ड्स का लिखना है? कम से कम 350 से 500 वर्ड्स के दरमियान का। सही है ना? आपको कोई भी प्लेन पेपर वगैरह दिया जाएगा लिखने के लिए, आप उस पर रफ ड्राफ्ट भी बना सकते हो एंड सो ऑन। उसने आपको सारे पॉइंट ऑफ व्यूज बताए हुए हैं कि भाई अगर आपने ऐसे लिखना है तो उसका पर्पस और फोकस आपने पहले पैराग्राफ में दे दो, क्रिटिकल थिंकिंग सेकंड पैराग्राफ में दे दो, तीसरे नंबर के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर उसका अच्छा होना चाहिए, डेवलपमेंट एंड सपोर्ट के ऊपर अपने कंटेंट पॉइंट्स को रखो, आप सेंटेंस वैरायटी एंड स्टाइल के ऊपर रखो, मैकेनिकल कन्वेंशंस के ऊपर रखो। अगर मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं ना, सिंस आई एम आल्सो एन आईबी ड्रॉप आउट, तो आई कैन गिव यू अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन। क्या जिस जमाने में आईबी की तैयारी कर रहा था ना, उस जमाने में आईबी में ऐसे आता था, मुझे आज भी याद है। तो मेरे पेपर के अंदर वो क्या ऐसे आया था, उसमें ऐसे आया था कि मैं उसको उर्दू उर्दू तर्जुमा आपको बता रहा हूं कि भाई इंटरव्यू के अंदर टाई पहनना कंपलसरी है या नहीं है? इंटरव्यू के अंदर टाई पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए? आपको कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलना होता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर आपको पूरी डिबेट करनी होती है। एंड देन या तो आप उसको सपोर्ट करते हो या आप उससे डिसएग्रीमेंट करते हो। तो भाई ये तरीकेकार होता है ऐसे लिखने का। नहीं, हमारे लोगों को लगता है शायद माय फेवरेट लीडर इज कायदे आजम या पता नहीं सनी डे के ऊपर ऐसे आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ऐसे जो आता है ना, जब whenever you are applying for an aptitude side, either you are applying for the legal side or you are applying for any sort of the यूनिवर्सिटी साइड, तो वहां पे जो ऐसे आता है बेटा वो कंस्ट्रक्टिव ऐसे होता है। वहां पे आपको एक स्टेट ऑफ पॉइंट को लेके चलना है, उसके एग्रीमेंट के ऊपर या फिर डिसएग्रीमेंट के ऊपर। आपको एक चीज को सेलेक्ट करना है, एक स्टांस को सेलेक्ट करना है, और उसके फिर रेफरेंस के ऊपर, उसकी सपोर्ट के ऊपर आपको पूरा अपना ऐसे बिल्डअप करना होता है। जैसे मैंने आपको बताया मेरे जमाने में वो आया था। इसके अलावा भी बहुत सारे आते हैं, मगर ये चीज बेसिक है। अच्छा, मैथमेटिक्स के अंदर क्या होगा? मैथमेटिक्स का ये पोर्शन जो है ना, मैथमेटिक्स कंपोनेंट्स ऑफ एंट्रेंस एग्जाम फॉर द एप्लीकेंट्स ऑफ स्कूल ऑफ आर्ट्स, ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंसेज। यानी कि वो बच्चे जो हमारे पास आर्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ह्यूमैनिटीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सोशल साइंसेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं हबीब यूनिवर्सिटी के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे जितने बच्चे भी अप्लाई कर रहे होंगे उनके पेपर के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, होल नंबर, फ्रैक्शन, आपके पास मिक्स फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट, मेरी अभी न्यू प्लेलिस्ट आने वाली है, वो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। Anyone who is listening from the commerce background, anyone who is preparing for the Habib University, तो let me tell you one thing, a very secret, इसको अपने पास संभाल कर रखिएगा बेटा। मेरी डिजिटल सेट के ऊपर एक बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला प्लेलिस्ट आने वाली है, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो एग्जामिनर यहाँ पे यही कह रहा है कि भाई जो बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, आर्ट्स के प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, ह्यूमैनिटीज के प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, या सोशल साइंसेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके टेस्ट के अंदर ये इंग्लिश का पोर्शन तो हर एक के टेस्ट में आएगा, मगर मैथ्स का पोर्शन जो है सोशल साइंसेज के बच्चों के लिए कैसा आएगा? बेसिक आएगा। इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और फ्रैक्शन आ जाएगा, मीन, मॉड, मीडियन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। आगे कह रहा है कि भाई एबिलिटी टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, डेसिमल नंबर्स आ जाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, डेसिमल नंबर, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स का आ जाएगा। इसके अलावा एस्टिमेट, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोशंट ऑफ फ्रैक्शंस, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट है यार। और फ्रैक्शन, डेसिमल, परसेंटेजेस, राउंड नंबर। इसके अलावा वर्ड प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग रेट, रेशियोज, प्रोपोर्शंस, एवरेजेस, ग्राफ्स एंड टेबल। यानी कि आसान भाषा में जो आईबीए की बीबीए का कॉन्सेप्ट होता है ना, वो पूरा आएगा। जो बीबीए की मेरी प्लेलिस्ट है वो बैठ के कवर अप करना स्टार्ट कर दो। यानी कि सेम आईबीए का टेस्ट है, सेम इसका टेस्ट है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, आगे एग्जाम पोर्शन है, ये उन बच्चों के लिए जो कि कहां पे अप्लाई कर रहे हैं? स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए। यानी कि अगर आप कंप्यूटर साइंसेस के अंदर बीएससीएस में अप्लाई कर रहे हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हो, तो वो तमाम बच्चे जो कि इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, ढानानी स्कूल ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, उनके टेस्ट के अंदर क्या चीज आएगी उसको एग्जामिनर कैसे डिफाइन करता है? कहता है कि भाई मैथमेटिक्स टेस्ट फॉर एप्लीकेंट्स हु हैव स्टडीड, यानी कि जिन बच्चों ने इंटर या ए लेवल्स के अंदर मैथ्स पढ़ी है, तो भाई उनके टेस्ट के पोर्शंस क्या है? उनके टेस्ट के अंदर एडवांस मैथ्स आएगी। अच्छा, सेट 2 का मैथ्स अब खैर होती नहीं है, तो वो एग्जाम उसने कहा है कि सेट 2 की बेसिस के ऊपर मैं एग्जाम कर दूंगा टेस्ट को, मगर सेट 2 का टेस्ट अब नहीं होता, सिर्फ सेट 1 होता है। तो खैर आपको यानी कि टेस्ट लाजमी
लाजमी तौर पे देना पड़ेगा, सही है ना। यानी कि अब देखो टेस्ट का पोर्शन क्या है, एडवांस मैथ्स का पोर्शन है, इसमें आपके पास कैलकुलस वगैरह सब आ जाएगा। इसमें एग्जामिनर क्या कह रहा है, क्या क्या आएगा, लीनियर इक्वेशंस आएंगी, लीनियर एप्लीकेशंस आएंगी, फैक्टराइजेशंस आएंगे, क्वाड्रेटिक्स आएंगे, फंक्शंस आएंगे, रेडिकल एंड रेशनल इक्वेशंस आएंगी, पॉलिनोमियल इक्वेशंस आएंगी, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम इक्वेशंस आएंगी, ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स आएंगे, ट्रिगोनोमेट्री आएगी। यानी कि वो तमाम बच्चे जिन्होंने इंटर या ए लेवल्स के अंदर मैथ्स पढ़ी थी, तो बेटा आपके टेस्ट के अंदर ये तमाम पोर्शंस आएंगे। तो यार दिस पर्टिकुलर पैटर्न इज क्वाइट सिमिलर टू आईबीए पैटर्न एज वेल। अगेन ये भी बिल्कुल आईबी जैसा पैटर्न ही है। आईबीएस के अंदर भी बेसिक मैथ ज्यादा होती है। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन डेरिवेटिव इतना ऐसा नहीं आएगा, अगर आएगा तो बहुत छोटा सा आएगा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। अदरवाइज मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं आपके पास, सारे के सारे लीनियर इक्वेशंस हो गई, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई, ज्योमेट्री हो गई, सिंपल ट्रिगोनोमेट्री हो गई, पॉलिनोमियल इक्वेशंस हो गई, रेडिकल रेशनल इक्वेशंस हो गई, क्वाड्रेटिक एंड फंक्शंस हो गए। तो अगेन यहाँ पे भी मेजॉरिटी बिजनेस मैथ्स ही है, तो इतना ज्यादा इंजीनियरिंग की मैथ्स नहीं है, इंजीनियरिंग की एडवांस मैथ्स कोई नहीं आ रही। फंक्शंस का टॉपिक आ रहा है कैलकुलस के अंदर से, बाकी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का इतना ज्यादा जिक्र नहीं किया, बस है ना। अच्छा, वो तमाम बच्चे, अच्छा यहाँ पे सबसे खास बात क्या है हबीब यूनिवर्सिटी की, हबीब यूनिवर्सिटी प्री मेडिकल के बच्चे भी यहाँ पे सीएस में अप्लाई कर सकते हैं और स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं। तो एग्जामिनर यही कह रहा है कि भाई वो तमाम स्टूडेंट्स जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी हुई अपने ए लेवल्स के अंदर या इंटरमीडिएट के अंदर, उनके बारे में क्या कह रहा है, एडवांस लेवल मैथ कंपोनेंट ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन मैंडेटरी फॉर ऑल दोज एप्लीकेंट ऑफ स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। हाउएवर एप्लीकेंट्स हु हैव नॉट स्टडीड मैथमेटिक्स इन द ए लेवल्स बट वांट टू परस्यू द कंप्यूटर साइंसेस, दिस कैटेगरी में इंक्लूड एप्लीकेंट प्री मेडिकल जनरल बैकग्राउंड हैव टू अपेयर अ बेसिक अर्थमेटिक कंपोनेंट। अच्छा, अब देखो इसका मतलब क्या, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई वो बच्चे जिन्होंने अपने इंटर या ए लेवल्स के अंदर मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी हुई बट वो स्टिल हबीब यूनिवर्सिटी के सीएस में जाना चाहते हैं, तो वो उसके लिए कह रहे हैं कि भाई वो अप्लाई कर सकते हैं, मसले की बात नहीं है, मगर उन्हें क्या पढ़ना पड़ेगा, बेसिक अर्थमेटिक कंपोनेंट आएगा। यानी कि बेसिक अर्थमेटिक का कंपोनेंट आएगा, इसका मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है ना, जो कि ह्यूमैनिटीज के ग्रुप के बच्चों के लिए आएगा, उन्हीं के टेस्ट के अंदर वही चीज आ जाएगी। इसी को वो डिफाइन कर रहा है, यानी कि भाई बेसिक कंपोनेंट उनके टेस्ट के अंदर आएगा। बेसिक कंपोनेंट ये वाला था जो कि हमारे पास बीबीए की मैथ्स होती है ना, यानी कि वो बच्चे जिन्होंने इंटर या ए लेवल्स के अंदर एडवांस मैथ्स नहीं पढ़ी हुई, मैथ्स का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ, तो उनके टेस्ट के अंदर वो बीबीए वाली मैथ्स आ जाएगी, सही है ना। तो ये खाली बात एग्जामिनर कह रहा है। बाकी जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं बेटा, उनके टेस्ट के अंदर सीएस वाली मैथ्स आएगी, सीएस वाली कैलकुलस वगैरह की मैथ्स को भी पढ़ लीजिएगा, उसने यहाँ पे टॉपिक में लिखा हुआ नहीं है बट पढ़ लो, बेहतर है, क्योंकि एडवांस मैथ्स है आपकी, सही है ना। तो भाई एडवांस मैथ्स के अंदर बेसिक मैथ्स भी इंक्लूड होती है, ध्यान में रखिएगा, आपके लिए डबल काम है। अच्छा, आगे वो बता रहा है कि भाई एग्जामिशन आपको किस सूरत में मिल सकती है अगर आप चाहते हो कि आपको हबीब यूनिवर्सिटी का टेस्ट नहीं देना। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैक्सिमम टाइम जो अलॉटेड है ना आपको तमाम सेक्शंस कंप्लीट करने का 3.5 आवर्स का है। आपके पास दो सेक्शंस हैं भाई, नॉर्मली तीन सेक्शंस हैं, एक सेक्शन है इंग्लिश का, सही है ना, एक सेक्शन है एसे राइटिंग का, एक सेक्शन है आपके पास मैथ्स का। तीन सेक्शन है और तीनों सेक्शंस को अटेम्प्ट करने का जो आपको टाइम गिवन है वो 3.5 आवर्स का गिवन है। अच्छा, एग्जामिशन किस सूरत पे आपको मिल सकती है हबीब यूनिवर्सिटी के टेस्ट देने से, वो सेट की बेसिस पे मिल सकती है। अगर आपका सेट का स्कोर 1270 अबव है, यानी कि 1270 से अबव का है ना, तो आपको एग्जामिशन मिल जाएगी टेस्ट देने से। स्कॉलरशिप मिलती है नहीं मिलती वो बात की कहानी है, मगर भाई एग्जामिनर क्या कह रहा है, आपको 1270 से स्कोर अगर आपका इंक्रीज है तो वो पर्टिकुलरली क्या होगा, आपको एग्जामिशन मिल जाएगी टेस्ट देने से, और ऑब्वियसली स्कॉलरशिप मिली जाएगी अगर आप उसमें लाई कर रहे हो। सेकंड नंबर पे एग्जामिनर कह रहा है यू शुड सबमिट योर सेट स्कोर ड्यूरिंग द सेट कोड, यानी कि भाई आपने अपने सेट के स्कोर को जो सबमिट करवाना है वो सेट कोड का इस्तेमाल करते हुए कॉलेज बोर्ड की वेबसाइट से हमें प्रॉपर्ली आपने ट्रांसफर करवाना है अपने सेट का स्कोर, ताकि हम उसको कर सकें। इसके अलावा हाई ग्रेड एग्जामिशन, दिस ऑप्शन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द स्टूडेंट ऑफ कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन एंड आगा खान। भाई इंटर वालों की कोई इज्जत नहीं है, पहले बता रहा हूं। देखो अगर आप चाहते हो आपकी माशरे में इज्जत बने, आप चाहते हो कि आपकी बोर्ड को भी कोई लोग इज्जत से देखे ना, तो चीटिंग करना छोड़ दो, पहले बता रहा हूं। देखो यहां पे उसने साफ तौर पे क्या कह दिया कि भाई हम अगर आपकी हाई ग्रेड है, यानी कि अगर आपका ए लेवल्स के अंदर स्ट्रेट एज है, आपके डिस्टिंक्शन है ए लेवल्स के अंदर, या फिर फेडरल के अंदर आगा खान यूनिवर्सिटी बोर्ड के अंदर आपकी डिस्टिंक्शन है, आपकी ग्रेड अच्छे हैं, तो आपको एग्जामिशन मिल जाएगी। अब देखो इंटर में भी कितने बच्चे होते हैं 88 प्लस वाले, मेहनत से पढ़ते हैं, मेहनत से तालीम हासिल करते हैं, उनको नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही, सबको पता है इंटर में छपाई होती है, चीटिंग हो जाती है। तो एग्जामिनर क्या कह रहे हैं कि बेटा देखो, कैम्ब्रिज बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं और आगा खान बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर इनके ग्रेड अच्छे हैं, तो इफ योर ग्रेड्स आर हाई एज पर द क्राइटेरिया, देन आपको एग्जामिशन मिल जाएगी। और किस बेसिस पे मिल रही है कि देखो अगर आगा खान बोर्ड का कोई बच्चा है, उसका 85% या अबव का 85% या अबव उसका मैट्रिक के अंदर और सेकंड ईयर के अंदर है, मैट्रिक और इंटर के अंदर अगर आगा खान बोर्ड के बच्चे का 85% प्लस है, तो उसको टेस्ट से एग्जामिशन मिल जाएगी। आगे एग्जामिनर कहता है
जो कैम्ब्रिज बोर्ड का स्टूडेंट है, अगर उसके ओए लेवल्स की जो इक्विवेलेंसी है 11 सब्जेक्ट्स की, यानी कि इफ देयर एवरेज इन 11 सब्जेक्ट्स ऑफ ओए ए लेवल्स इज 85% और अबव, यानी कि बेटा ओए लेवल्स के बच्चों के लिए भी यहां पे क्या मुश्किल है कि अगर 11 सब्जेक्ट्स के अंदर उनकी जो इक्विवेलेंसी है वो 85% से अबव है, उससे ज्यादा है, तो उस सूरत के अंदर आपको भी डिस्टिंक्शन, आपको भी पर्टिकुलरली क्या मिल जाएगी, एग्जाम हो जाएगा अभी यूनिवर्सिटी का टेस्ट। और किसी भी ग्रेड के अंदर, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आपका बी या उससे लोअर रैंक नहीं होना चाहिए। टेस्ट डे की देन गाइडलाइंस लिखी हुई है कि भाई टेस्ट डे की क्या क्या गाइडलाइन हो सकती हैं, तो इसके अंदर साफ तौर पे लिखा हुआ है कैलकुलेटर हबीब यूनिवर्सिटी में अलाउ नहीं होता, रिमेंबर दिस थिंग। तो सेकंड नंबर के ऊपर आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि भाई टेस्ट कंडक्ट होगा, टेस्ट डे आपको यूनिवर्सिटी एटलीस्ट हाफ एन आवर पहले पहुंचना होगा। सेकंड नंबर के ऊपर आपका जो भी सीएनआईसी होगा, बे फॉर्म होगा, पासपोर्ट होगा, वो लेके आपने जाना है। दूसरे नंबर के ऊपर एज सुन एज यू रीच द यूनिवर्सिटी रजिस्टर योरसेल्फ एंड गेट योर टेस्ट वाउचर एंड सीट नंबर फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन टीम। Applicants appearing in the advanced level maths will calculators will not be allowed। देख लो भैया देख लो, जो बच्चे एडवांस लेवल मैथ के सेक्शन में अपेयर होंगे ना, सिर्फ उनके लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है, बाकी कैलकुलेटर अलाउ नहीं है अर्थमेटिक टेस्ट के ऊपर। अर्थमेटिक टेस्ट का मतलब क्या है, वो बच्चे जो ये वाला टेस्ट देंगे ना सोशल साइंसेज वाला, चाहे वो प्री मेडिकल का बच्चा हो, चाहे वो सोशल साइंसेज जानने वाला बच्चा हो, उसके लिए कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। मगर जो एडवांस मैथ्स का बच्चा है उसको उन्होंने साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ किया हुआ है। If you bring a cell phone, you will be asked to turn it off and submit to the registration team before entering the registration room। blah 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 blah। आगे कह रहे हैं कि भाई ठीक है कि आपने अपनी आपको अपनी स्टेशनरी लाने की जरूरत नहीं है, आपको सारी चीजें वहां पे खुद प्रोवाइड की जाएंगी, सारी चीजें सही है ना। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर तैयारी कैसे करनी है, बेटा मैं सिंपल तरीके से आपको प्लेलिस्ट डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप सिंपल गूगल पे जाके लिख भी सकते हो एकोप्लेसर, तो वहां पे आपको नंबर ऑफ वेबसाइट्स मिल जाएंगी। मगर अक्सर बच्चों को उस पर समझ में नहीं आता कि सर तैयारी कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा। तो बेटा देखो, अगर तो आप अर्थमेटिक टेस्ट की तैयारी करना चाह रहे हो ना, तो आईबीए की लम्स की जो बीबीए वाली मेरी प्लेलिस्ट है ना, उसको कंप्लीटली कवर अप कर लो, आराम से टेस्ट में पोजीशन लेकर आ जाओगे। और अगर आप एडवांस लेवल मैथ्स की तैयारी करना चाह रहे हो, तो बेटा उसके लिए सिंपल तरीके से आईबीए की जो सीएस वाली मेरी प्लेलिस्ट है आईबीए की लम्स की, उसको कवर अप कर लो। तो भाई अगर आप अर्थमेटिक टेस्ट देना चाह रहे हो तो आईबीए की बीबीए वाली प्लेलिस्ट, और अगर आप एडवांस मैथ्स का पोर्शन देना चाह रहे हो तो उसके लिए लम्स और आईबीए वाली जो सीएस की प्लेलिस्ट है ना, उसको कवर अप कर लो। इसके अलावा इंग्लिश के लेक्चर्स की प्लेलिस्ट तो आपने देखी होगी, आजकल मेरी टीम मेंबर उसको अपलोड कर रही है, तो उसको लाजमी तौर पर कवर कर लो, इंग्लिश की तैयारी भी हो गई। ऐसे राइटिंग के लिए मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए डिटेल के अंदर एक वीडियो डिजाइन करवा दूं, ऐसे राइटिंग के लिए किस तरह कंस्ट्रक्टिव ऐसे राइट किया जाता है, जिसके ऊपर आप एक स्टांस लेते हो और या फिर डिसएग्रीमेंट का या एग्रीमेंट का, सो ऑन। अच्छा, लास्ट में ये हबीब यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से कोर्सेज ऑफर होते हैं, बेटा बीएस कंप्यूटर साइंसेज है, बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। तो ये सारे के सारे प्रोग्राम जो ऑफर कर रहे हैं, बीए ऑनर्स कम्युनिकेशन एंड डिजाइन है, कंपैरेटिव ह्यूमैनिटीज है, सोशल डेवलपमेंट पॉलिसी है, इंटीग्रेटेड साइंसेज एंड मैथमेटिक्स का प्रोग्राम है, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम एटलीस्ट फॉर मी। इसके अलावा जो मेजर्स ये हैं, तो माइनर्स उसके अंदर फिजिक्स भी है, रिलीजियस स्टडीज भी है, सोशल डेवलपमेंट पॉलिसी भी है, साउथ एशियन म्यूजिक भी है, डिजाइन भी है, कम्युनिकेशन भी है, बायो साइंसेज भी है, मैथमेटिक्स भी है, हिस्ट्री भी है, कंप्यूटर साइंसेज, कंपैरेटिव लिटरेचर है, कम्युनिकेशन एंड डिजाइन है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट दे आर ऑफरिंग आसान तरीन भाषा में। वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट इट कुड हैपन फॉर पाकिस्तानीज इज फॉर हबीब यूनिवर्सिटी, सिंपली इज दैट। आप अप्लाई लाजमी तौर पे करो, मैं आपको 1000 टाइम्स रिकमेंड करूंगा। बेटा इस वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को एक मोटिवेशन देना है, आप लोगों को एक चीज बतानी है कि देखो आप कराची के किसी मुतवस्सित तबके से बिलोंग करते हो, आप इस्लामाबाद के किसी मुतवस्सित तबके से बिलोंग करते हो, आप लाहौर के किसी मुतवस्सित तबके से बिलोंग करते हो, हबीब यूनिवर्सिटी इज समथिंग जिसको आप लाजमी तौर पर टारगेट करो। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पे आपके पास बिल्कुल एक चांस है कि आप अपनी किस्मत बदल सकते हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है, आपकी 100% 4 साल की पढ़ाई हबीब यूनिवर्सिटी बियर करेगा। हर सेमेस्टर की फीस इनकी वैसे 9 लाख रुपए चलती है, 8 लाख, 8.5, 9 लाख रुपए के दरमियान है। मगर अगर आपने एच यू टॉप्स क्लियर कर लिए, बेटा ये बच्चे आप ही के जैसे बच्चे थे जिन्होंने आप ही के तरीके के पढ़ा था, कोई अलग से नहीं पढ़ा था, कोई मैंने अलग से इनको गाइडेंस नहीं दी थी। इनफैक्ट मैंने वीडियो भी आप लोगों के लिए अब डिजाइन कर रहा हूं। तो कहने का मकसद ये है कि भाई इसकी तैयारी करनी है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं सारे लिंक्स डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको तमाम चीजें बता दूंगा। मगर ये जो टेस्ट की डेट्स है, खुदा रहा इसको अपने जहन में रखो, इन टेस्ट की डेट्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है आपने। आपका कोचिंग का, कॉलेज का, एकेडमी का जो भी ग्रुप हो, लाजमी तौर पे वीडियो का लिंक शेयर करो, दोस्तों को बताओ सर हाशिम ने इतनी इंपॉर्टेंट बात बताई है, इसमें लाजमी तौर पे अप्लाई करें। बेटा दोस्त वो होता है जो दूसरे की भलाई चाहे, तो आप अगर अपने दोस्तों की भलाई चाहते हो तो उनको लाजमी तौर पे आपने बताना है। मैंने तमाम चीजें यहाँ पे आई गेस बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दी हैं कि टेस्ट पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर होंगे, इसके टेस्ट की डेट क्या है, कब होगा, सब बता दिया, तैयारी कैसे करनी है।
अगर आप अर्थमेटिक का टेस्ट दे रहे हो तो आईबीए की बीबीए वाली प्लेलिस्ट को कवर करो। अगर आप पर्टिकुलरली एडवांस मैथ्स का टेस्ट दे रहे हो तो आईबीए लम्स की सीएस वाली प्लेलिस्ट को कवर करो। सिमिलरली आईबीए के पास पेपर्स कवर अप कर सकते हो, लम्स के पास पेपर्स मैंने करवाए वो कवर अप कर सकते हो। मोर देन इनफ है टेस्ट में एस करने के लिए। वन ऑफ द लीडिंग लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान है, इनफैक्ट ओनली लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान है। स्टेट ऑफ द आर्ट स्ट्रक्चर है, बेहतरीन पढ़ाई है, एल्यूमिनाइज को हाथों हाथ उठाया जाता है दुनिया भर के अंदर। तो लाजमी तौर पे इस पर अप्लाई करना है। यहीं पे इस क्लास को एंड करूंगा इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जिया साइनिंग ऑफ।